Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and taking care of your health also. Students, welcome back to class 4th EVS chapter number 21 Food and Fun. Students, in this chapter we are going to read about food and also how we are enjoying the food that we are going to read in this chapter. Before I start, I want to tell you one thing that this chapter is just for your self studies. No PDF, no notes, no CW work is given to you. It is just for your practice. ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसकी सेल्फ स्टडी के लिए है. इससे रिलेटेड अगर कोई चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में आता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. दिस चैप्टर इज नॉट गोइंग टू कम इन एनी एग्जाम. कोई भी एग्जाम में ये चैप्टर आपके लिए नहीं आने वाला. ओके स्टूडेंट, सो रिमेंबर दिस. डोंट आस्क दैट वी डिडंट गॉट द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर. आपको ऐसा वरी नहीं करना है कि अरे इसका पीडीएफ नहीं आया, या फिर आप परेशान होके पूछने लगो. आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के पीडीएफ और नोट्स आपको नहीं आने वाले हैं. ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए. ओके स्टूडेंट, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 21. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड एंड फन, पेज नंबर 174, and take the pencil also with you. If needed, we are going to use the pencil also. Now student, this chapter is about food. जो हम खाना खाते हैं ना, ये उसके बारे में है. कैसे खाना पकता है, कैसे हम खाना खाते हैं, कौन से मतलब हर कास्ट के लोग अलग अलग तरीके के खाने बनाते हैं और उनका क्या कस्टम्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड इन गुरुद्वारा. सिख पीपल जो होते हैं ना, वो लोग गुरुद्वारे में जो लंगर करते हैं, जो सबको गरीबों को खाना खिलाते हैं, साथ वालों को खाना खिलाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. वी विल गो वन बाय वन. ओके, नाउ यू कैन सी इन द पेज that what it is written. Tring tring, the doorbell rang. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there. She called out excitedly, Gurnur, look who has come. Gurnur came running. When she saw her friends, she hugged them happily. When did you come from the hostel, boarding school? Just yesterday. Where are your parents? We want to meet them, Swastik said. They are at the Gurdwara. We were about to go there too, Gurnur replied. Oh, good. We will also come with you, said Divya. You come home only in the vacations. Do you like staying in your hostel? You must be missing your parents, Gurnur asked. अभी डोरबेल रैंग हुई. मनप्रीत ने दौड़ के क्या किया, दरवाज़ा खोला और सामने कौन खड़ा था, दिव्या एंड स्वास्तिक. उन लोगों ने गुरनूर को बोला कि देखो कौन आया है. तो गुरनूर दौड़ के आई और उसने देखा कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो हॉस्टल से, जो बोर्डिंग स्कूल होता है ना जहाँ पे बच्चे घर से दूर अपने पेरेंट्स के पास में पढ़ने जाते हैं, वो दोनों वहाँ पे खड़े थे. उनका क्या नाम था, देयर नेम वॉज दिव्या एंड स्वास्तिक. और उन्होंने क्या बोला, उसने क्या पूछा गुरनूर ने कि अरे तुम कब आए. तो उन लोगों ने क्या बोला, अभी हम कल ही आए हैं, यस्टरडे आए हैं. फिर उसने क्या पूछा कि वेयर आर योर पेरेंट्स. दिव्या और स्वास्तिक ने क्या पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं. तो उन्हें क्या बताया कि दे आर एट द गुरुद्वारा. गुरनूर और मनप्रीत ने क्या बोला कि वो लोग गुरुद्वारे में हैं और वी वेर अबाउट टू गो देयर टू, और हम लोग भी वहीं जाने वाले हैं. ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू. अब तो दिव्या ने क्या बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे. यू कम ओनली इन द वेकेशंस. अभी गुरनूर ने क्या बोला कि अरे तुम तो सिर्फ छुट्टियों में ही यहाँ पे आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना बहुत पसंद आता है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तुम अपने पेरेंट्स को मिस करते होगे ना, तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आती होगी. गुरनूर ने ऐसा पूछा. किसको पूछा, दिव्या और स्वास्तिक को पूछा. अभी गुरनूर के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ गए हुए हैं, दे हैव वेंट टू द गुरुद्वारा. गुरुद्वारे में गए हुए. गुरुद्वारे में कौन लोग जाते हैं, सिख पीपल, जिनको हम हिंदी में सरदार बोलते हैं, वो जाते हैं. और वो लोग क्या करते हैं, गुरु नानक जयंती जब सेलिब्रेट करते हैं ना वो लोग, उनके जो जिनको वो गॉड बोलते हैं, अपना गुरु नानक बोलते हैं, उनका वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. और उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, दे यूज टू कुक द फूड इन द गुरुद्वारा. मतलब पूरी कम्युनिटी मिलके खाना बनाती है, पैसे जमा करके खाना बनाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं. प्लस वो लोग
जो उनके कम्युनिटी के पीपल होते हैं, जो जान पहचान वाले होते हैं, उन सबको भी वो खाने पे वहाँ पे बुलवाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अप टिल हियर यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया कौन आया है। दिव्या और सास्तिक आए हैं, कहाँ से आए हैं? हॉस्टल से आए हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिव्या सेड we do miss them, but hostel life is fun. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. अब दिव्या ने क्या बोला कि we do miss them, मतलब हम अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं, पर हॉस्टल की लाइफ में क्या आता है? मज़ा है, फन है उसमें। इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक टू ईट द फूड, अब उसने क्या बोला कि अभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें हॉस्टल का जो खाना होता है ना वो पसंद नहीं आता है, तो भी हम क्या करते हैं? ऑलवेज लाइक द फूड, मतलब क्या होता है, हम एक साथ मिल के बैठ जाते हैं और उस खाने का मज़ा लेते हैं। हम सारे बच्चों के साथ हम एक साथ मिल के खाना खाते, भले वो खाना हमें पसंद नहीं होता है। यू नो, when someone in your our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. अब उसने क्या बताया दिव्या ने कि तुम्हें पता है जब किसी के घर से खाना आता है ना, हाथ उनके घर का बना हुआ खाना होता है, तो हम सारे भाग के उसके रूम में चले जाते हैं। दैट फूड फिनिशेस विद इन मिनट्स, स्वास्तिक सेट लाफिंगली। अब स्वास्तिक ने हंसते हुए क्या बोला कि जब सब रश करके उसके रूम में जाते हैं ना, तो वो खाना जल्दी से मतलब मिनट्स में, मतलब बहुत जल्दी वो खाना ख़त्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबको हॉस्टल का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता, पर जब वो एक साथ बैठ के सब कोई मिल के खाते हैं तो वो खाने को उन लोग इंजॉय करते हैं। पर जब घर का बना हुआ खाना आता है तो सबको उस खाना खाने में बहुत मज़ा आता है और वो सब के सब मिल के उस खाने को ख़त्म कर देते। ओके स्टूडेंट, सो अप टिल हियर यू गॉट, आपको समझ में आ गया कि गुरनूर के फ्रेंड्स, गुरनूर और मनप्रीत के फ्रेंड दिव्या और सास्तिक कहाँ से आए हैं? हॉस्टल से आए हैं। और उन लोगों ने क्या बोला कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते, तो वो सारे मिलके कहाँ जाने वाले? दे आर गोइंग टू द गुरुद्वारा। नाउ एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। अभी जो गुरुद्वारा जाने के लिए जब वो सारे के सारे एक साथ निकले तो वो पूरी रास्ते बात करते गए। चैटेड मीन्स दे ऑल वेर टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। और जैसे ही वो गुरुद्वारे में पहुंचे, व्हेन दे एंटर्ड द गुरुद्वारा दे कवर्ड देयर हेड, उन लोगों ने अपने सर को कवर कर लिया। दे वेंट इन टू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा, इट वॉज वेरी ह्यूज। और जैसे ही वो अंदर गए, उन लोगों ने अपने सर ढके और वो किचन में, जो गुरुद्वारे में जो किचन थी ना जहाँ पे खाना बन रहा था, वो वहाँ गए। और इट वॉज़ वेरी ह्यूज, ह्यूज का मतलब वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी किचन थी। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर, और बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे चल रही थी। क्या एक्टिविटी चल रही थी? फूड वॉज बींग कुकड इन अ ह्यूज वैसल, जो खाना था वो बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना, बड़े तपेले, बड़े कढ़ाइयाँ, बड़े डेग होते हैं, उसमें वो खाना बन रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड द उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, और उसमें एक तरफ कहाँ क्या बन रहा था? चने की जो दाल होती है ना वो, और उड़द की दाल को उबलने के लिए चढ़ाया हुआ था। बॉइलिंग मीन्स इट वॉज प्रिपेयर, दे वर प्रिपेयरिंग द दाल, दे वर मेक रेडिंग द दाल फॉर प्रिपेयरिंग, मतलब वो दाल को बॉईल कर रहे थे, रेडी कर रख रहे थे, फिर उसका प्रिपरेशन करने वाले थे। ओके स्टूडेंट, तो वो लोग गुरुद्वारे पहुंचे। कौन कौन गुरुद्वारा गया? मनप्रीत, गुरनूर, स्वास्तिक एंड दिव्या, ये चारों कहाँ पहुंचे? गुरुद्वारे में पहुंचे। गुरुद्वारे के अंदर जाके उन लोगों ने अपने सर को ढाका। फिर वो लोग किचन में गए। किचन में उनने क्या देखा कि किचन बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। और क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी कि खाना बन रहा था और बड़े बड़े वेसल्स में, और क्या उबल रहा था? चना दाल और उड़द की दाल। नाउ वी कैन सी in another vessel, the cauliflower and potato vegetable was being made. There is your papa, Gurnur. Let us go and meet him, Swastik said. अभी उनने क्या देखा कि दूसरे वेसल में, बड़े तपेले में क्या पक रहा था? कॉलीफ्लावर और पोटैटो वेजिटेबल्स। कॉलीफ्लावर आपको मालूम है ना, जिसको आप लोग फ्लावर बोलते हो, उसका, और पोटैटो आलू की सब्जी को मिक्स करके बनाया जा रहा था। फिर उसने क्या बोला? किसने बोला? स्वास्तिक ने बोला कि वो रहे तुम्हारे पापा गुरनूर, चलो हम उनसे मिल के आते हैं। वॉट आर यू डूइंग हियर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। अभी मंजीत सिंह कौन है? ही इज़ द
फादर ऑफ द गुरनूर। गुरनूर के फादर कौन है? मंजीत सिंह है। तो उनने क्या पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो बच्चों को देख के बहुत खुश थे। ही वॉज वेरी हैप्पी। अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक आस्ट। अभी स्वास्तिक ने क्या बोला कि अंकल गुरनूर के फादर को कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते? कैन वी हेल्प यू? एंड वॉट यू आर प्रिपेयरिंग? आप क्या पका रहे हो? मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग काढ़ा प्रसाद. It takes a lot of effort to roast the flour in ghee in the big कढ़ाई. मंजीत सिंह ने क्या बोला गुरनूर के फादर ने कि मैं क्या बना रहा हूँ? काढ़ा प्रसाद. काढ़ा प्रसाद कहाँ पे मिलता है? गुरुद्वारे में जब गुरु नानक जयंती मनाते हैं तो वहाँ का जो स्पेशल जो डिश बोलते हैं जिसको उन लोग अपना प्रसाद बोलते हैं वो उसको बना रहे थे. और उन्हें क्या बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आटे को घी में भूनने में बहुत टाइम लगता है. दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा इजंट इट? व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्ट. अब दिव्या ने गुरनूर के फादर मंजीत सिंह से क्या पूछा कि एक तरीके का हलवा ही है ना, और इसमें आप शुगर मतलब शक्कर कब डालने वाले हो? दिव्या ने पूछा. किसे पूछा? शी हैज आस्क्ड टू द गुरनूर्स फादर. गुरनूर के पापा को पूछा. क्यों पूछा? क्योंकि वो क्या बना रहे थे? वो काढ़ा प्रसाद बना रहे थे. वो एक तरीके का हलवा होता है और हलवा बनाने के लिए उसमें क्या क्या लगता है? घी लगता है और शक्कर लगती है. तो दिव्या ने क्या पूछा कि इसमें आप अभी शुगर कब डालने वाले हो? ओके स्टूडेंट, अप टिल हियर यू अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि वो लोग कहाँ गए? चारों बच्चे कहाँ पे गए थे? वो लोग गुरुद्वारे में गए. वहाँ वो गुरुद्वारे में जाके उनने सर ढाका. किचन में गए. किचन में उनने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े वेसल्स में खाना बन रहा था. एक तरफ चना और उड़द की दाल बॉईल हो रही थी और दूसरी तरफ कॉलीफ्लावर और पोटैटोज की सब्जी बन रही थी. और गुरनूर के फादर क्या बना रहे थे? काढ़ा प्रसाद. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ हलवा. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट यू आर सीइंग, this is a kind of halwa, isn't it? When you will you add sugar in it? Divya asked. They are Manpreet's mother and rushed to meet her. Divya asked, what are you doing, auntie? Beta, chapatis to bake them in this tandoor. We are preparing, beta, we are preparing chapatis. Now, what happened? This they asked saw Manpreet's mother and rushed to meet her. अभी उन लोगों ने क्या देखा वहाँ से कि मनप्रीत की मदर को देखा और वो लोग दौड़ के उनके पास गए. तो दिव्या ने क्या पूछा कि आंटी व्हाट यू आर डूइंग? आप क्या कर रहे हो? बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर. उन्होंने क्या बताया कि हम लोग रोटियों को रोल कर रहे हैं. आटे की जो बॉल्स होते हैं उसको वो लोग रोल कर रहे थे और वो क्या करेंगे? उन चपातियों को काहे में बनाएंगे? तंदूर में बनाएंगे. ओके, सो मैनी चपातीज एट वन टाइम, एट वन गो. अब उससे क्या पूछा कि इतनी सारी चपातीज एक ही बार में बन जाएंगी? कैन आई हेल्प? दिव्या वॉज सरप्राइज. अब दिव्या जो थी वो क्या थी? सरप्राइज थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा नहीं था कि ऐसे भी रोटियां बनती. तो उसने क्या पूछा कि क्या एक साथ इतनी सारी रोटी एक ही बार में बन जाएगी? फिर उसने क्या पूछा? कैन आई हेल्प? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? श्योर, कम एंड ट्राई. हियर एवरी वन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी. अभी मनप्रीत की जो मदर है ना, उन्हें क्या बोला कि ठीक है आप मदद कर सकते हो, आके आप ट्राई करो, यहाँ पे हर कोई हेल्प कर सकता है, पर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू वॉश योर हैंड्स फर्स्ट. आपको आपके हाथ धोना पड़ेगा पहले. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अ डेज यू रिमेंबर, आपको याद है ना कि कोरोना वायरस तो अभी आया, पर उससे पहले भी हमें कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हमारे को हाथ धोना बहुत ज़रूरी है. मतलब सिर्फ खाने के टाइम पे नहीं, कोई भी काम हमें करना ही जाना है तो उससे पहले हैंड वॉश करना. और अब तो बहुत इट हैज़ बिकम कंपल्सरी टू वॉश अवर हैंड बिकॉज ऑफ दिस वायरस. वायरस की वजह से ये हमारे लिए कंपल्सरी हो गया है कि हम कोई भी काम करें उससे पहले अपने हैंड्स को वॉश करें. ओके स्टूडेंट, नाउ अप टिल हियर यू गॉट. आपको समझ में आ गया ना कि वो लोग किसके पास गए? मनप्रीत की मदर के पास पे गए. उनको पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो चपाती रोल कर रहे हैं और उसको तंदूर में क्या करेंगे? वो लोग बेक करेंगे. तंदूरी रोटी आपने खाई है ना होटल में, वही वहाँ पे उन लोग उसकी तैयारी कर रहे थे. नाउ सी द फर्दर वन. दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइंड द ग्रुप
near the tawa. Tawa was very hot. She was applying ghee on the chapatis as they were being out of the tawa. Now दिव्या ने क्या किया, अपने हैंड्स को वॉश किया और वो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। मतलब वहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ बैठ के क्या कर रही थी, रोटियों को रोल कर रही थी, तो उसने उसको ज्वाइन किया। और तवा वॉज वेरी हॉट। तवा मतलब जिसके ऊपर रोटियाँ बनाई जाती है ना, उसको तवा बोला जाता है। और उसने क्या किया, चपातीस पे घी लगाना शुरू किया। जो चपाती बन के रेडी होके आ रही थी तंदूर के अंदर से, उसमें उसने घी लगाना शुरू किया। वेट और स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड, who brings all the material to cook so much food? One of the ladies answered, everyone here contributes in some way or the other. Some arrange for the material, some give money and others help in the work. अभी स्वास्तिक जो थी वो वंडर्ड थी और उसने जोर से चिल्ला के क्या पूछा कि हु ऑल आर द मटीरियल टू कुक, मतलब ये कौन, हु ब्रिंग्स ऑल द मटीरियल, ये सब खाना कौन लेके आता, मटीरियल्स कौन लाता खाना बनाने के लिए। मीन्स अभी खाना बनाने के लिए आटा है, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, और ये सब बनाने के लिए मटेरियल कौन लाता है। तो वन ऑफ द लेडीज़, वहाँ पे जो लेडीज़ जो चपातियाँ बना रही थी, रोल कर रही थी, उसने एक में क्या बोला कि एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे, मतलब हर कोई किसी ना किसी तरीके से मदद करता है। कैसे मदद करता है, सम अरेंज फॉर द मटेरियल, मतलब बहुत सारे लोग, कोई दाल ला देता है, कोई चावल ला देता है, कोई घी लाता है, तेल लाता है, कुछ लोग पैसे दे देते हैं। एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क, और जिनके पास में जो मतलब पैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं या मटेरियल ला के नहीं दे सकते, तो वो लोग क्या करते, दे यूज टू हेल्प, वो लोग खाना बनाने में मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ हियर यू गॉट, आपको समझ में आ गया कि गुरुद्वारे में जो खाना खिलाया जाता है, वहाँ पे जो लंगर किया जाता है, वो कोई एक अकेला नहीं करता है, उसको सब लोग मिल के उसमें मदद करते हैं। कैसे, कोई मटेरियल्स लाके और कोई पैसे दे के और कोई हेल्प करके। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक्ड बिफोर टीज्ड मनप्रीत। अब मनप्रीत ने स्वास्तिक को परेशान किया, तंग किया कि तुम्हें कैसा लगा, इससे पहले तुमने कभी भी पकाया है। नो, बट आई एम enjoying working with everyone, said Swastik. We hardly realized how all this food, chapatis, rice, halwa, dal and vegetable got prepared so fast. अब उसने क्या बोला, नो, मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा काम नहीं किया, पर इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे मतलब सबके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। आई रियली हार्डली रियलाइज, उसने क्या बोला, मुझे मतलब अब यकीन नहीं आ रहा है कि कैसे सब लोग मिलके चपाती, राइस, हलवा, वेजिटेबल, सब इस खाने को इतना फास्टली बना देते हैं। आफ्टर अरदास, काढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट द रीस in the veranda and all the people sat down in rows to have langar. Some people served food and others served water. Everyone ate together. After Ardas, Ardas क्या है? It is a prayer which is done in the Gurdwara. गुरुद्वारे में जो प्रेयर की जाती है ना, उसको अरदास बोला जाता है। उसके बाद काढ़ा प्रसाद, जो गुरनूर के फादर बना रहे थे ना, फ्लोर से घी से जो बनाया था उनने, वो सबको दिया गया। और कुछ लोगों ने फटाफट क्या की, दरीज बिछा दी, मतलब नीचे बैठने के लिए जो मैट होते हैं ना, उसको हिंदी में दरी बोला जाता है। वरांडा में उन लोगों ने उसको रोज़ में मतलब लाइन में उसको बिछाई और लोगों को खाने के लिए बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने खाना सर्व करना शुरू किया, मतलब लोगों को खाना देना स्टार्ट किया। एंड सब, और दूसरे लोगों ने, मतलब कुछ लोग खाना खिला रहे थे और कुछ लोगों ने सबको पानी देना शुरू किया। एवरीवन एट टुगेदर, सब ने एक साथ खाना खाया। ओके स्टूडेंट, नाउ फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस प्लेट, और खाना खाने के बाद सबने क्या किया, अपनी खुद की प्लेट उठाई और अपने खुद के बर्तन धो लिए। स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप यू स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द चैप्टर नाइसली। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, गुरुद्वारे में खाने की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं और कैसे सब लोग मिलके उस खाने को प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ I am reminding you that this chapter is just for your studying, just for your practice. No PDFs, no CW work, nothing will be going to given to you. Okay, student. So take care of your health. Prepare for your PT2 exam
and also watch the videos because this time it might be possible, ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर्स में आपको बीच में से भी पूछा गया होगा, तो इसलिए आप अपने वीडियोस को वॉच करिए। अगर आपने CW कंप्लीट नहीं किया है तो CW कंप्लीट कीजिए, आपको हमने PDF भेज दिया है, लिंक भेज दिया। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वंस अगेन। स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ